तो गाइज पहले तो मैं स्क्रीनशॉट पर लगाकर भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो इंडिया के सबसे प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल है आज तक, उसमें जस्ट अभी अपडेट आया है। आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद यूएई के अंदर रह रहा हूं, तो इसकी रियलिटी कुछ और है। और जो सैलरी से रिलेटेड एक न्यूज़ आया है उसकी रियलिटी कुछ और है। अगर आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, और आपको इसके बारे में लिखना नीचे ज़रूरी है, क्योंकि भारत सरकार एक अलग ही ख्याली पुलाव पका रहा है, और जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो कुछ और ही लिख रही है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है उसके बारे में, क्योंकि यूएई से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रहा है और इसमें बताया जा रहा है, जैसा आप देख सकते हो, कानून इसको बोलते हैं। आप अगर यूएई के अंदर कोई भी टीचर अगर किसी छात्र से, कोई जो पढ़ता है उससे अगर घूस ले लेता है, थोड़े पैसे ले लेते हैं, तो उसे 3 साल तक की जेल की सज़ा और 5,000 दिरहम तक जुर्माना है। समझ सकते हो, क्योंकि यूएई कानून के वजह से ही आज यूएई और दुबई बना हुआ है। तो बिग सलूट ऐसे कानून से, क्योंकि हमारे देश में तो इस तरह का भी कानून है लेकिन उसे पालन नहीं किया जाता है। तो यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि अगर कोई भी टीचर किसी भी छात्र से परीक्षा के नाम पे या और किसी चीज़ के नाम पे अगर उससे कुछ पैसे ले लेता है, रिश्वत ले लेता है, तो उसे 5,000 दिरहम जुर्माना देना पड़ेगा और 3 साल तक का जेल सज़ा हो सकती है, यानी 3 साल उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो बिग सलूट है। दूसरा जो अपडेट है वो पाकिस्तानियों के लेकर आ रहा है, क्योंकि विजिट वीज़ा से रिलेटेड एक नया अपडेट पहले भी गवर्नमेंट ने बताया था, और इंडियन के लिए भी ये नियम लगाया गया था थोड़ा दिन पहले, कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हो यूएई के अंदर, तो आपको सेम एयरलाइंस का टिकट अप एंड डाउन होना चाहिए। पहले क्या होता था, डमी टिकट आदमी लेकर आता था और उसे या तो कैंसिल करा लेता था, और डमी टिकट उतना सिस्टम पे डालकर चेक नहीं किया करता था। लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने बेसिकली पाकिस्तानियों को एक वार्निंग दिया और बताया है कि अगर आप यूएई के अंदर आ रहे हो, अबू धाबी में आ रहे हो, दुबई में आ रहे हो, शारजा में आ रहे हो, राशल खेमा कहीं पर भी आ रहे हो, तो आपको सेम एयरलाइंस का रिटर्न टिकट होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल। डमी टिकट बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम में डाल कर लोग चेक करेगा। अगर उसमें फर्जी पाया जाता है तो वहाँ से ही आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और फिर कभी भी आप यूएई के अंदर नहीं आ सकते। फिर आप पर फ्रॉड का इल्ज़ाम भी लग सकता है, यानी गलत तरीके से आप एंट्री करने का कोशिश कर रहे थे। तो यूएई गवर्नमेंट ने सारे पाकिस्तानियों को एक वार्निंग दे रहा है। तो विजिट वीज़ा पे अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। और ये रूल सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, क्योंकि ये रूल ऑलरेडी इंडियन के लिए पहले लागू हो चुका है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे यूएई के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सेम एयरलाइंस का अप एंड डाउन का टिकट ओरिजिनल होना चाहिए। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, और इस बात से आप सहमत है कि नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं भी यूएई के अंदर रह रहा हूँ, अबू धाबी के अंदर रह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये रियलिटी कुछ और है, क्योंकि इसमें आज तक में एक आर्टिकल आया और इसमें बताया जा रहा है, जैसा आप देख सकते हो, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि इस स्थिति में दुबई के मजदूर की खर्च काटकर 1500 दिरहम तक बचा लेते हैं। ये क्या बात सच है? ये आज तक न्यूज़ चैनल के आर्टिकल में आया, और लगभग 35,000 रुपये हर भारतीय दुबई के अंदर बचाते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखना कि आप 35,000 हर महीने बचा पाते हो कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ जो है ये नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, और ये सारे जगह न्यूज़ जाता है, बट रियलिटी कुछ और है। मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 20 से 25,000 रुपये बचाना मुश्किल है। अगर आप स्किल वाले वर्कर हो, कुछ काम का जानकारी है, तब 25,000 रुपये कापी कर बचा सकते हो, नहीं तो वो भी नहीं। हेल्पर तो वही 15-20 हज़ार में, यानी 20,000 के नीचे ही जो हेल्पर कैटेगरी का काम करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बचा पाते हैं। इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी बताया जा रहा है कि जो मजदूर हैं वो 1500 से 1800 2000 दिरहम तक दुबई में खाना पीना खाकर बचा लेते हैं। आप समझ सकते हो, यानी 35 से 40,000 रुपये। तो बिल्कुल ये झूठ बात है, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखना, क्योंकि जो लोग भारतीय हैं और आना चाहते हैं दुबई के अंदर, उनको भी रियलिटी पता चले, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पहले से भी कम सैलरी अब कंपनी देती है वर्करों को, तो लाजिम कंपनी को चाहिए कि वर्कर की सैलरी बढ़ानी चाहिए, ताकि महंगाई के हिसाब से वो लोग को कुछ फ़ायदा हो सके। तो जो ये आज तक न्यूज़ चैनल में आया है, क्या आप इससे सहमत है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।